कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है? जो जोड़ा सही नहीं है हमें उसे छांट करके अलग करना है, वही हमारा उत्तर होगा। भाकर के बारे में लिखा है कि यह पूर्वी सिरोही में स्थित है। गिरवा उदयपुर बेसिन में है। कांठल चंबल बेसिन में है। छप्पन की पहाड़ियां जालोर सिवाना में है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 नंबर ऑप्शन में जो कांठल शब्द है, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो मजा आएगा इस पेपर में। एक एक क्वेश्चन बहुत शानदार है। दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 कांठल, जो कि चंबल बेसिन में नहीं है। हम सब जानते हैं कि कांठा, आपने एक शब्द सुना होगा, कांठल से कांठा बना। दोस्तों कांठा का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। एक जानकारी आपको याद रखनी है, ये कांठल की भूमि जो है वो बांसवाड़ा है, सॉरी प्रतापगढ़ है। कांठल की भूमि किसको कहते हैं? कांठल की भूमि प्रतापगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, एक बार क्वेश्चन आया था कि कांठल क्या है, तो आपको याद रखना है कि माही नदी का जो किनारा है उसे कांठल कहते हैं। तो आप याद कर सकते हैं, माही नदी जो है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? किनारा, किनारा भी कांठल कहलाता है। यह बात भी आपको याद रखनी है, माही नदी का किनारा भी कांठल है और कांठल की भूमि अर्थात प्रतापगढ़ को कहते हैं। ठीक है, अर्थात आप यूं कह सकते हो कि कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में है। याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके अलावा हम कुछ और डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, ये जो जैसा जैसा क्वेश्चन है उसी के अनुरूप हम बात करेंगे। सबसे पहले इसने एक बात लिखी है भाकर के बारे में। दोस्तों भाकर क्या है? सबसे पहले तो आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है पूर्वी सिरोही। ये बात बिल्कुल सही है। कहते हैं कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में, यानी वैसे सिरोही का पूर्वी हिस्सा और उसका सुदूर पश्चिम हिस्सा, जहां पर तीव्र ढाल वाली, कैसी है भाई? तीव्र ढाल वाली, याद रखें, तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़, ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले आया था। उबड़ खाबड़ कटकनुमा, कटकनुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? याद रखेंगे, भाकर कहलाती है। इसे स्थानीय नाम इसका क्या है? भाकर है। तो आप याद रखें, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटकनुमा पहाड़ियां भाकर कहलाती है। स्थानीय नाम भाकर है। गिरवा की बात करें तो ये उदयपुर बेसिन के चारों ओर, दोस्तों उदयपुर बेसिन के चारों ओर इस प्रकार की पहाड़ियां हैं जैसे लगता है तस्तरी की भांति, यानी तस्तरी नुमा पहाड़ों की मेखला क्या कहलाती है? दोस्तों गिरवा। याद रखें, ये उदयपुर बेसिन में है तस्तरी नुमा पहाड़ों की मेखला। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है दोबारा। गिरवा क्या है? उदयपुर बेसिन को चारों ओर से घेरे हुए तस्तरी नुमा पहाड़ों की मेखला है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। ठीक है, सिर भाकर हो गया, गिरवा हो गया। अब है छप्पन की पहाड़ियां। दोस्तों छप्पन की पहाड़ियों के बारे में हम जानते हैं। एक चीज मैं आपके क्लियर कर देता हूं आज। आपके कई बार आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आता है बार बार, थोड़ा सा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी क्लियर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं, आपको याद रखना है। नंबर 1, सबसे पहले छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां, इनकी क्या विशेषता है जो इंपॉर्टेंट है? वैसे देखा जाए तो ये सिवाना बाड़मेर में स्थित है। कहां स्थित है? सिवाना बाड़मेर में। एक बात तो ये हो गई क्लियर। दूसरी चीज है,
इन्हें नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं, नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है। एक तकड़ी चीज और, 56 की पहाड़ियां गोलाकार पहाड़ियां हैं। याद रखें, 56 की पहाड़ियां कैसी हैं? गोलाकार पहाड़ियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां। ये तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है 56 की पहाड़ियों से। जबकि 56 का मैदान हम जानते हैं कि आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में माही नदी के अपवा क्षेत्र में आने वाले 56 नदी नाले या 56 गांवों का समूह 56 का मैदान है, जबकि ये 56 की पहाड़ियां हैं। मैंने यहां पर गोलाकार पहाड़ियां लिखी है। कभी कभार आपने एग्जाम में देखा होगा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। मैं ये चीज आपकी पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बात गोलाकार पहाड़ियों की चल रही थी। गोलाकार पहाड़ियां हैं 56 की पहाड़ियां। अब आपके सामने दो प्रकार की पहाड़ियां लिख रहा हूं जो काम की है आपकी। मैंने एक लिखा है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। रट लेना, बहुत गजब की चीज बताने जा रहा हूं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। दूसरी तरफ लिखा है मैंने गोलाकार, गोलाकार या वृत्ताकार पहाड़ियां, वृत्ताकार पहाड़ियां। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है। मैं समझाने जा रहा हूं, गौर से देख लेना। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती के पठार में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां स्थित है, आपका उत्तर होगा बूंदी और मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां स्थित है? नंबर 1 बूंदी में है, साथ ही साथ मुकुंदवाड़ा, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां क्या कहलाती है? ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, रट लेना। यानी बूंदी में और मुकुंदवाड़ा में जो पहाड़ियां हैं वही पहाड़ियां अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। एक बात तो ये क्लियर हो। यदि यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां है, तो वो ध्यान रखें बूंदी में करना है। लिख देता हूं रामगढ़ की, रामगढ़ विषधारी कहां है? बूंदी में है, जिसको हमने क्या बना दिया आपको पता ही होगा, टाइगर रिजर्व। तो रामगढ़, वो रामगढ़ बात कर रहा हूं जो बूंदी में है। एक रामगढ़ बारां में भी है। मैं दोनों की चर्चा करूंगा क्योंकि यहां इन दोनों शब्दों में कई बार हम द्वंद्व में फंस जाते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है। रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां स्थित है? बूंदी में है, रट लेना बूंदी में, क्योंकि मैंने लिखा है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो कि बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। यानी रामगढ़ की पहाड़ी बूंदी में हो गई, तो ये अर्धचंद्राकार की पहाड़ी रामगढ़ वाली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये राजस्थान के 2 जिलों में है। हम सब जानते हैं कि मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये कोटा में भी है और झालावाड़ में भी है। आप लोग जानते होंगे कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोटा में है और थोड़ा बहुत हिस्सा झालावाड़ में भी है। एक बात आपने कई बार सुनी होगी कि चंदबाड़ी की जो चोटी है वो राजस्थान के किस जिले में है? हम जानते हैं कि वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के अंदर स्थित एक चोटी है जिसका नाम है चंदबाड़ी या चांदबाड़ी। दोस्तों मैं लिख देता हूं चंदबाड़ी की चोटी या चांदबाड़ी की चोटी लिख देता हूं। ये 517 मीटर ऊंची है जो कि झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, झालावाड़ में है और वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का हिस्सा है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत काम की चीज बोली है मैंने।
अब मैं आपको लिए चलता हूं गोलाकार और वृत्ताकार पहाड़ियों की ओर, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मैंने गोलाकार पहाड़ी ऊपर लिख दिया 56 की पहाड़ी, दूसरी गोलाकार और वृत्ताकार पहाड़ी कहां है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे रामगढ़ की, रामगढ़ जो कि 12 में है, उस रामगढ़ की बात हो रही है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां, हाँ जी, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां। कहते हैं कि रामगढ़ नामक स्थान पर एक बार उल्का पिंड गिरा था, जिसकी वजह से क्रेटर टाइप में एक अवतलाकार संरचना बन गई थी। गोल है वैसे, चारों ओर से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया वहां। तो वहां पर जो पहाड़ियां हैं वो कैसी है, गोलाकार या वृत्ताकार पहाड़ियां हैं। एक तो ये है, दूसरी है घोड़े के नाल के जैसी पहाड़ियां, वो भी रामगढ़ में है, याद रखेंगे। दूसरी है घोड़े की नाल जैसी आकृति, घोड़े की नाल जैसी आकृति वाली पहाड़ियां, आकृति की पहाड़ियां, याद रखें। ये पहाड़ियां भी रामगढ़ 12 में है, रामगढ़ 12 में। तो आपको रामगढ़ 12 में दो प्रकार की पहाड़ियां दिखा रहा हूं। एक पहाड़ी जो कि रामगढ़ 12 की गोलाकार पहाड़ी है, जिसको हम रामगढ़ क्रेटर के नाम से जानते हैं। दूसरी है घोड़े के नाल जैसी आकृति वाली पहाड़ी, वो भी रामगढ़ में है। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। जबकि आपसे पूछे कि रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां हैं, तो आप फटाफट बूंदी में आ जाओगे। यदि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां पूछे तो आप दौड़ करके 12 जिले के रामगढ़ चले जाओगे। और यदि आपने घोड़े के नाल जैसी आकृति वाली पहाड़ी पूछे तो दौड़ करके आप 12 के रामगढ़ में जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस प्रकार से ये दोनों चीजें आपके काम की थी जो मैंने आपको बताई है। ऊपर 56 की पहाड़ियां जो कि गोलाकार पहाड़ियां मैंने आपको पहले ही बता दी है। यदि किसी विद्यार्थी के ये चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में लिख देना, समझ में आई तो आप नोट लगा करके अपने रजिस्टर में उतार लेना, बहुत काम आएगा। आने वाली परीक्षाओं में यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। मैं सीधा अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको यह बता दिया है पूरी डिटेल, सारी की सारी चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन